कासिम। मैं रहमतुल्लाह। आप में दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे चलते हैं दोस्तों। आज की वीडियो लोग सर की वीडियो का टाइटल रहमतुल्लाह भाई बोलेंगे। वीडियो फिर से चाइना की आ गई। चाइना सेड टू इट्स सिटीजन्स नॉट ट्रैवल पाकिस्तान। भाई सफर नहीं कर सकते पाकिस्तान में भाई चाइनीज मारे तो जा रहे स्टूडेंट। हैं बेचारे, आए दिन तो मारे जा रहे हैं भाई, फिर क्या करें। तो चाइना नहीं पाकिस्तान में आ रहा, अब क्या बात तो ये खत्म हो गई, फिनिश। पाकिस्तान फिनिश हो चुका है, यकीन करिए फिनिश। ये मैं बताऊं, ये जो कंडीशन है ना, चलो वीडियो देखते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है अपने प्यारे कमर चीमा साहब का। टाइटल है चाइना इशूज ट्रैवल एडवाइजरी टू इट्स सिटीजंस नॉट टू ट्रैवल पाकिस्तान, व्हाई चाइना एम्बैरेस्ड पाक। लो जी, मतलब चाइना एम्बैरस कर रहा है पाकिस्तान को, और जो पाकिस्तान काम कर रहा है बेचारे चाइनीजों के खिलाफ, वो कुछ नहीं है। उसको मतलब चाइनीज इग्नोर कर दे, उसके इंजीनियर्स मारे जा रहे हैं, उसके वर्कर्स मारे जा रहे हैं, उसके बंदे मारे जा रहे हैं, चाइनीज सिटीजन्स मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में, वो इसको इग्नोर कर दे और वो एम्बैरस न करे पाकिस्तान को, वो कुछ भी ना बोले। वो कहे कि नहीं, हिमालय से चूंकि ऊंची दोस्ती है और शहद से ज्यादा मीठी है और इंडियन ओशन से ज्यादा गहरी दोस्ती है, तो हम माफ कर देते हैं पाकिस्तान को। तुम हमारे बंदों को मरवाते रहो, हमारे बंदों की जान तुम्हारे यहां जाती रहे, हम कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा है क्या? इस पर तो अगर पता नहीं, अगर मैं चाइना में होता और मेरे पास अख्तियार होता तो मैं पाकिस्तान को नंगा कर देता इस बात पर कि जब से सीपेक के प्रोजेक्ट्स हुए हैं, अगर चाइना ने बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट किया है और उसके बदले में उसके लोगों की जान जा रही है, कैसे जान जा रही है, तो पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है ना। तो इसीलिए अब उसने, चाइना ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है कि भाई पाकिस्तान मत जाओ। अपने चाइनीज लोगों से कहा है कि पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं। अब जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनकी पाकिस्तान में मौजूद है, अब उनकी तो सुरक्षा पर भी ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं चीमा साहब क्या कह रहे हैं। दोस्तों, अमूमन हम सुनते थे कि जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो पाकिस्तान के बारे में ट्रैवल एडवाइजरीज जारी करते हैं, वहाँ ना जाया करें, वहाँ हालात ख़राब हैं और आपके लिए वहाँ पर मुश्किल होगी, हम आपको वो सिक्योरिटी, वो प्रोटोकॉल या वो जो चीज़ें वो नहीं दे सकेंगे। एक चीज़ अमूमन इंटरनेशनल जो ममालिक हैं वहाँ से देखने को मिला जब भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। लेकिन आज की जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये है कि दोस्तों, चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। चाइना ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और अपने लोगों को कहा है पाकिस्तान का सफ़र ना करें। ये कोई चाइना पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। अब हो ये रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाइनीज़ जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा समझाया है, बड़ी कोशिश की है, बड़ा इंगेज करने की बात की है, लेकिन समहाउ हालात ऐसे पैदा हुए हैं कि पाकिस्तान से चीज़ें मैनेज नहीं हुई। जब पाकिस्तान से चीज़ें मैनेज नहीं हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, आप फिर जो कर रहे हैं करें, हम जो है वो आपको स्पेयर नहीं करेंगे। और उसमें उन्होंने चाइनीज़ को कहा आप पाकिस्तान ना जाएं इस ट्रैवल एडवाइजरी में। तो मुझे ये बताएं कि ये काम अगर इंडिया करता, इंडिया के हवाले से चाइनीज़ करते तो फिर भी समझ आती थी, चाइना इंडिया के हवाले से करता तो फिर भी समझ आती थी। अभी हालात ये पैदा हो गए हैं कि अगर दो चाइनीज़ के ऊपर कराची में हमला हो गया तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब को चाइनीज़ एम्बेसी में जाना पड़ता है और जाके वहाँ पे कंडोलेंसेस करनी पड़ती हैं और वहाँ पे मैसेज लिखना पड़ता है। और लेकिन चीमा साहब, भारत चाइना के लिए ऐसी एडवाइजरी क्यों जारी करेगा, या चाइना भारत के लिए ऐसी एडवाइजरी क्यों जारी करेगा? मतलब ये तो बड़ा बेसिक फर्क है ना। आप लोग कंपेयर तो कर देते हो भाई। क्या जो भारतीय जा रहे हैं चाइना में, क्या वहां पर उनकी जान को खतरा है? नहीं है। क्या जो चाइनीज भारत में आ रहे हैं, क्या उनकी जान को भारत में खतरा है? नहीं है। लेकिन जो चाइनीज पाकिस्तान जा रहे हैं वहां पर उनकी जान को खतरा है। आपने कंपेयर कैसे किया कि चाइना अगर भारत के लिए करता है तो बात बनती है, या भारत चाइना के लिए करता है तो चाइना, मतलब यहां तो कोई कंपैरिजन नहीं है ना। यहां पर एक दूसरे के नागरिकों पर एक दूसरे के देश में अटैक्स तो नहीं हो रहे ना। देखिए, सीमा पर तनातनी है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन चाइनीज भारत में भी हैं और भारतीय भी चाइनीज चाइना में हैं। लेकिन वो दोनों एक दूसरे की जगह पे सेफ हैं। ना चाइना में भारतीयों पर अटैक हो रहा है, ना भारत में चाइनीज पर अटैक हो रहा है। बट पाकिस्तान में हो रहा है, और वो टेररिस्ट अटैक हो रहा है पाकिस्तान में। क्या बात है। और मैं देख रहा था वहाँ पे और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान की हैं, वो जाती हैं वहाँ पे जाके
अफसोस करती हैं चाइनीज़ एम्बेसडर से, और वो समझते हैं ये इन्होंने तरीका बना लिया है कि जब भी हमारे चाइनीज़ पे हमला होता है ये आते हैं, आके कंडोलेंसेस किए, बड़ा अफसोस हुआ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एंड देन वो एक रवायत बन जाती है। अब आपको पता है कि अगले हफ्ते जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ये जो डेड बॉडीज़ का तोहफ़ा चाइनीज़ को दिया गया है दहशतगर्द जमातों ने जो दिया है, इस पे बेसिकली तो वो पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि भाईजान ਤੁਹਾਡਾ कसूर है, आपने ये सारा कुछ हुआ है, आपसे ये सारा कुछ हुआ है, तो हुण दसो तुसी की करना है। यानी कि ये मुल्क जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास नहीं कर सकता, सो लिहाजा लोगों को ना भेजें। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का ये जो इंटेलिजेंस फेलियर है, या जो सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो उनके अंदर कोई ऐसे लोग हैं शायद जो हमेशा चाइनीज़ की मूवमेंट या फॉरेनर्स की मूवमेंट की खबरें दे देते हैं। ये कौन लोग हो सकते हैं, ये क्या हो सकता है, ये ज़ाहिर बात है सवाल तो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें ज़ाहिर बात है ये अब वो चाइनीज़ को जो तोहफे दिए गए हैं डेड बॉडीज़ को, वो यार चीमा साहब का इस तरह से बेबस होना, और एक तरह से मैं कहूँ कि बेचारे बहुत परेशान हैं, ये मुझे देखा नहीं जा रहा यार। बहुत फ्रस्ट्रेट दिख रहे हैं, बहुत निराश दिख रहे हैं, बहुत नाराज दिख रहे हैं अपनी ही गवर्नमेंट से। पता नहीं, मतलब इस तरह होता रहेगा तो हो सकता है कि चीमा साहब को कहीं चाइना से कुछ मिलने वाला हो, कुछ फंडिंग वंडिंग मिलने वाली हो, वो भी बंद हो जाएगी फंडिंग वंडिंग। बॉडीज़ को वो बड़े गुस्से में हैं और बड़े परेशान हैं कि हम कैसे इंगेज करें पाकिस्तान के साथ, ताल्लुकात ख़राब भी नहीं कर सकते, ठीक भी नहीं रख सकते, क्या करें और क्या ना करें, इन्वेस्टमेंट्स भी अगर करें। अभी बेसिकली हो ये रहा है कि चाइनीज़ जो है उनके ऊपर ये प्रेशर है। प्रेशर ये है कि पाइन तुसी जो है ना तुहाडे बंदे पाकिस्तान में मारे जाते हैं और आप बोलते नहीं। क्या चाइना के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है तो क्या लोगों की वैल्यू नहीं है? जो डेमोक्रेटिक सेटअप में लोग अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जिनके लोग पाकिस्तान में अगर कोई मारे जाएँ किसी दहशतगर्दी के वाक़यात में, तो वो पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम देते हैं। इवन कि अगर कोई ऐसा बंदा, मुझे याद है कि एक पाकिस्तानी लड़की थी, इटालियन थी, और उसको उसके भाइयों और बाप ने एक शहर में कत्ल कर दिया, गुजरात में आई थिंक, पाकिस्तान के अंदर। तो चाइनीज़ एम्बेसी मेड इट श्योर कि वो जो बंदे हैं जिन्होंने कत्ल किया वो मैं इटली दें आप, और पाकिस्तान को देने पड़े थे, और उस लड़की को दफना दिया गया था। दफना के उसकी सारा वो कर दिया गया कि फैमिली ने दफना दिया है, लेकिन वो ऑनर किलिंग थी बिकॉज वो फैमिली नहीं चाहती थी कि वो हो। सो क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे चाइनीज़ कहते हैं कि भाई हमारा खून क्यों सस्ता है पाकिस्तान के अंदर, ये एक क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे आके फिर चाइनीज़ को गुस्सा भी आता है, उनको समझ भी नहीं आ रही। फिर आपको पता है कि चाइनीज़ से हम जाके कर्जे भी रोल ओवर कराते हैं। अभी फॉर एग्जांपल IMF को जो $7 अरब का प्रोग्राम मिला है, उस $7 अरब के प्रोग्राम के अंदर चाइनीज़ से सारे कर्जे रोल ओवर करवाए हैं हमने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से करवाए हैं, सऊदी से करवाए हैं। अच्छा, दहशतगर्द जमातें बड़ी स्मार्ट हैं, वो हम किसी मुल्क को टारगेट नहीं करते, वो सिर्फ चाइनीज़ को टारगेट करते हैं, ठीक है। और अच्छा मज़े की बात यह है कि चाइनीज़ को इस चीज़ का पता है कि ये जो हमें टारगेट किया जाता है, ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द जियो पॉलिटिक्स, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द जियो पॉलिटिकल कंटेस्टेशंस, जियो स्ट्रेटेजिक कंटेस्टेशंस, ये उसका हिस्सा है। लेकिन चाइनीज़ जारी बात है, दे विल नॉट टॉक टू और दे विल नॉट वर्क फॉर कि जी हम मिल के कोई ऐसा रिस्पॉन्स कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल TTP है या बाकी चीज़ें हैं, वो कहते हैं नहीं हम किसी से नहीं बात करेंगे, आप खुद बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान जो है नाम लेता है कई दफ़ा, पाकिस्तान ने डॉसियर्स जारी किए हैं P5 को, बाकी के कौन कौन से मुल्क हैं, भारत का जिक्र किया जाता है, और छुपे लेकिन कोई बंदा भारत के ऊपर नाम लेने को तैयार नहीं है, कोई बंदा भारत को अनॉय करने को तैयार नहीं है, कोई बंदा भारत को नाराज़ करने को तैयार नहीं है। वो समझना है कि भारत हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, प्लेयर है, आप खुद करें जो करना है आपने। तो हम भारत को क्यों नाराज़ करें आपकी वजह से? तो आप ऐसे लोग हैं जो आप अपने मसले मसाइल हल नहीं कर पा रहे। तो जब आप अपने मसले मसाइल हल नहीं कर पा रहे तो हमसे ना कहें या हमसे ना पूछें कि की करना है तो की नहीं करना। सो मुझे ऐसे लग रहा है ज़ाती तौर पे कि पाकिस्तान के ये जो चाइनीज़ ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, दिस इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव टेकन बाय द चाइनीज़ के
स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान को प्रेशराइज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे पहले ये भी प्रेशराइज़ किया गया कि यार आप ऐसे करें कि जो लोग हमारे मारे जाते हैं उनको कंपनसेशंस दें। और अभी आहिस्ता आहिस्ता चाइनीज़ की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ी सख्त आनी शुरू हो गई हैं। अभी ये जो चाइना की स्टेटमेंट आई थी, चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो स्टेटमेंट आई थी, वो बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई थी इस सेंस में कि आप ये जो लोग मारे गए हैं इनके कातलों को हर कीमत में गिरफ्तार किया जाए, इनको ट्रेस एंड ट्रैक किया जाए। ये वही है जैसे अमेरिकन कहते हैं, जैसे वो कहते थे ना उसामा बिन लादेन के, विल ट्रैक हिम टू द गेट्स ऑफ द हेल। अब क्वेश्चन ये है कि चाइनीज़ कहीं और टारगेट नहीं किए जाते, पाकिस्तान में टारगेट किए जाते। ठीक है, चाइनीज़ को इस चीज़ का पता है, लेकिन चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान पे प्रेशर नहीं डालेगा। ये भी तो चाइना का एक प्रॉब्लम है ना कि चाइना अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा, क्योंकि वहाँ पे तो वो बिजनेस कर रहे हैं। चाइना किसी और मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ मिलकर प्रेशर नहीं डालेगा, क्योंकि वहाँ तो वो कारोबार कर रहे हैं। प्रेशर जिदू पान के साढ़े पान के, और हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन सारी बात है बहुत सारी चीज़ों में हमारे लोग भी वो नया, जैसे कहते हैं ना, एक्चुअली जब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं तो चाइना पर कुछ भी नहीं करेंगे तालिबान वाले, और न चाइना तालिबान वालों को करेगा। अभी देखिए तालिबान के साथ चाइनीज़ लड़कियां, चाइनीज़ महिलाओं की तस्वीरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। बढ़िया, एकदम बढ़िया, अच्छे से तस्वीरें खिंचवा रहे हैं तालिबान वाले, जबकि खुद महिलाओं को कहते हैं कि जी लबादा उड़ के रहो, ऊपर से नीचे तक बंद रहो। लेकिन चाइनीज़ महिलाएं अपना पैंट में भी हैं, जीन्स में भी हैं, जैसे मन करे वैसे हैं। अब ये तस्वीरें देख रहे हैं ना आप, ये तस्वीरें वायरल हैं बिल्कुल चाइनीज़ महिलाओं के तालिबानियों के साथ। तो तालिबानी तो खुश हैं यार, उनको क्या मतलब है चाइनीज़ को कुछ बोलेंगे, या चाइनीज़ भी क्यों बोलेंगे तालिबानियों को? पाकिस्तान को फंसाना है। इससे पाकिस्तान प्रेशर में रहेगा ना हमेशा चाइना के आगे, कि हम तुम पर एहसान भी कर रहे हैं और हमारे बंदे मारे जा रहे हैं तब भी तुम्हें हम बख्श रहे हैं। तो ऑलवेज प्रेशर में रहेगा, जो चाइनीज कहेंगे वो मानेंगे लोग। कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उस कॉन्फ्लिक्ट में टेरेन, आइडियोलॉजी, इनको देखा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें कि टेरेन देखें, टेरेन क्या है? अर्बन वॉरफेयर भी है, रूरल एरियाज़ में भी है, माउंटेन एरियाज़ में भी है। चाइनीज़ को टारगेट जो है वो बलूचिस्तान के इनर एरियाज़ में भी किया गया है, कराची में भी किया गया है, लाहौर में भी किया गया है, मुख्तलिफ़ जगहों पे किया गया है। इस पे पीछे जो आइडियोलॉजी है वो ज़ाहिर बात है, जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो समझते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो उसने बलूचिस्तान की जो टेरिटरी है उसने चाइनीज़ को दे दी है, और चाइनीज़ वहाँ से हर चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। इसलिए तो पाकिस्तान ने अब सऊदीज़ और अमारातीज़ और बाकी कंपनीज कैनेडियंस को इंगेज किया कि आप आएँ वहाँ पे करें, इन्वेस्टमेंट करें। सो whoever is investing basically in Balochistan is basically is a part of the conflict in one way or the other. सो वो पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट है वन वे और दी अदर। और सो इसको ये चीज़ समझना होगा कि वो फिर उसको पाकिस्तान के साथ इंगेज करना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ मिल के बात करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं फिर हो सकता कि आप ये कहें कि फाइनेंशियल डिविडेंड्स तो आप पाकिस्तान से लेंगे, लेकिन वो जो खित्ते के अंदर जो बाकी चीज़ें हो रही हैं उसमें आप किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। सो मेरा ख्याल है ये चीज़ जो है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान को भी अब पाकिस्तान के पास चॉइस भी कम है, टाइम भी कम है और चांसेस भी कम है। अगर हम इसी तरह एक्सपोज होते रहे आए दिन, इसी तरह चाइनीज़ हमें वो कहते रहे, शर्मिंदा करते रहे, ये बड़ी शेमफुल बात है, ये वो मजाक काम नहीं है जब चाइनीज़ आपके बारे में ट्रैवल एडवाइजरी जारी करें। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं अक्सर जो है वो ट्रैवल करता रहता हूँ, बहुत सारे जो बैरून मुल्क के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको मिलता रहता हूँ। तो जब कभी डिस्कशन होती है तो अक्सर सवाल ट्रैवल एडवाइजरी का आता है पाकिस्तान के बारे में। और बहुत सारे जो वेस्टर्न ममालिक हैं उन्होंने जो ट्रैवल एडवाइजरीज पाकिस्तान के बारे में जारी की हुई हैं वो यही है कि आप यहाँ पे टूरिज़म करने ना आए, हालात ठीक नहीं है, सिक्योरिटी का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, हेल्थ के मसले हो सकते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कोई नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे कई दफ़ा डिप्लोमेट्स ने कहा, उन्होंने कहा आपकी हुकूमत कई दफ़ा हमें कह चुकी है कि ट्रैवल एडवाइजरी करें, लेकिन हम कैसे ट्रैवल एडवाइजरी करें, हम कैसे अपने लोगों को कहें वी लुक फॉर द इंटरेस्ट ऑफ आवर पीपल नॉट फॉर योर कंट्री। सो यहाँ पे आके चाइनीज़ जो हैं दे आर लुकिंग फॉर देयर इंटरेस्ट। वो उन्होंने सीखा है तमाम यूरोपियन ममालिक से, तमाम वेस्टर्न ममालिक से, अमेरिकन से, बाकियों से उन्होंने सीखा है। अभी थोड़े से हालात ख़राब होते हैं तो अमेरिकन एम्बेसी की ट्रैवल एडवाइजरी जारी हो जाती है कि अच्छा। मज़े की बात यह है कि आम जो यूरोपियंस, कैनेडियंस, अमेरिकन, चाइनीज़ पाकिस्तान में घूम रहे हैं उनको नहीं टारगेट किया जाता, पर्टिकुलरली वो जो बिज़नेस रिलेटेड लोग होते हैं उन्हीं को टारगेट किया जाता है।
ये कभी नहीं होगा कि आम चाइनीज़ आम अमेरिकन जो ब्रिटिश को हम कई रूटीन में लोगों को मिलते रहते हैं इस्लामाबाद में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आगे कहते हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं वो आगे कहते हैं, वो कहते हैं हम जब शुरू में आए थे तो हमारे लिए बड़ा मसला था, लेकिन अब हम जो है वो बड़ा कंफर्टेबल रहते हैं। हम जब वहाँ से चले थे तो हमें था पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, जंगो जदल हो जाएगी, फलां हो जाएगी, टमकान हो जाएगी। और इसमें हमारे लोगों का भी कसूर है। मुझे एक दफ़ा एक सिक्योरिटी ऑफिशियल ने कहा किसी दूसरे मुल्क के, उसने कहा कि आपके मुल्क की जो सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं ना, वो भी जानबूझ के कई दफ़ा हालात इतने ख़राब कर देती हैं कि इन्वेस्टर को कहती हैं पाकिस्तान आओगे तो आपको सिक्योरिटी कंपनी की खिदमत चाहिए। अगर आपने घूमना है, आपको ऐसी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ चाहिए, बॉम्ब प्रूफ गाड़ियाँ चाहिए, 24 घंटे आपको वो सर्वेलेंस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो वो कहते हैं कि बाकी जो खर्चा हमारा आता है वो तो आता ही आता है, लेकिन साथ में उसके साथ हम देखते हैं कि हमें कुछ 5-7 हज़ार यूरो या 5-7 हज़ार डॉलर जो है वो उस चीज़ पे भी लगाना पड़ता है जो 2-3 दिन के लिए हम सिक्योरिटी के लोग हायर करते हैं, गाड़ियाँ ले लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये है सो, लेकिन लार्जली इसमें ये थोड़ा ही है कि सिक्योरिटी कंपनीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटेलिजेंस फेलियर है, और इंटेलिजेंस फेलियर को एड्रेस करना चाहिए। ये जो अभी चाइनीज़ ने हमारे साथ किया है, चलिए कम से कम चीमा जी ये मान तो रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेल्योर है, यानी कि वो मान तो रहे हैं कि आईएसआई जो है वो नंबर 1 नहीं है। मान तो रहे हैं कि ये जो चूरन खिलाया जाता है आईएसआई नंबर 1 होने का, वो गलत चूरन है। वो चूरन मत खाइए पाकिस्तानियों, ये इंटेलिजेंस का फेल्योर है। कई बार लोग ये कहते हैं कि भारत में भी तो मुंबई अटैक हो गया, उनके इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं है। तो अरे भाई साहब, हम ये नहीं कहते कि RANW जो है वो दुनिया के नंबर 1 एजेंसी है, हम ये दावा नहीं करते हैं, आप करते हैं दावा। तो जैसे ही आप दावा करते हैं कि हमारी एजेंसी दुनिया के नंबर 1 एजेंसी है, सबसे बेहतरीन एजेंसी है, तो फिर सवाल भी तो आप ही पर उठेंगे ना। अगर लैप्सेस होते हैं, अगर अटैक्स होते हैं, और आप 1947-48 से उठाकर देख लीजिए, भयंकर वाला चूरन दिया गया कि नंबर 1 एजेंसी है। अगर नंबर 1 एजेंसी होती तो पता नहीं इतने हादसे नहीं हुए होते, इतने अटैक नहीं हुए होते, आपका देश टूटा नहीं होता। हर जगह तो इंटेलिजेंस का फेल्योर है आपके यहाँ, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी नंबर 1 है। कैसे हो सकता है ये? ये अगर यकीन करके माने कोई और मुल्क करता तो हमने शोर डालना था कि आपने क्यों ऐसे किया है, लेकिन इसका मतलब यह है कि चाइना और पाकिस्तान के जो दरमियान ताल्लुकात हैं वो बड़े लोएस्ट लेवल पे चले गए हुए हैं। हाँ, चाइना पाकिस्तान की फ़ाइनेंशियल ज़रूरियात को समझता है, चाइना पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझता है, चाइना BRI के अंदर पाकिस्तान की रेलिवेंस को समझता है, चाइना ये भी समझता है कि पाकिस्तान हमें अनकंडीशनल सपोर्ट करता है हर जगह पे, और हम भी चाइना से बहुत सारी अनकंडीशनल सपोर्ट ग्लोबल स्टेज पे लेते हैं। चाइनीज़ ये सारी बातें समझते हैं और वो करते भी हैं इसमें, लेकिन नाउ चाइनीज़ वो थक गए हैं। वो कहते हैं यार अब हम अपने लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो समझते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो हमसे बार बार पूछते हैं कि बताएं कि हमारा क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान के अंदर। अब होता यह है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जाता है चाइना में, कहता है आओ चाइना में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो। अब वो चाइनीज़ नहीं आते। जब वो देखते हैं कि रोज़ यहाँ पे हमले हो रहे हैं, वो देखते हैं कि रोज़ चाइनीज़ मर रहे हैं या चाइनीज़ को ख़ास तौर पे टारगेट किया जा रहा है, तो वो कहते हैं यार नहीं, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। अब देखें, चाइना ठीक है, एक जो है वो एक पॉलिटिकली एक कम्युनिज्म है वहाँ पे, लेकिन लोगों की जान तो इम्पोर्टेंट है। तो वो तो नहीं कहेंगे कि अब हमारे लोगों को मार लें, खैर है जिन्ना मारना है, कोई टेंशन नहीं, साढ़े थोड़े जो करना है कर लो, कोई टेंशन पाई हो। वो नहीं कहेंगे ऐसे कभी। वो उनको उनको बड़ी तकलीफ़ है, और वो अब पाकिस्तान जो है, देखिए चाइनीज़ ने जो है वो जो BRI है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, या जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो क्या साउथ ईस्ट एशिया में नहीं है, क्या इंडिया? चलिए अब बात खत्म हुई, करीब करीब बात समझ में आई। और उनका नाराज होना तो बनता है ना। आप एक बात सोचिए कि आपके पाकिस्तानी किसी देश में जाते हैं और वहां पर उन पर अटैक होता है, उनको मारा जाता है, और ये ऐसा नहीं है कि एक आध बार हुआ है, कई बार हो चुका है। वो स्क्रीनशॉट लगाता हूं, डासू डैम पर 9 इंजीनियर मारे गए, वो उस पर भी बड़ा बवाल हुआ, फिर मिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं वो आपको मुआवजे में देने पड़े। इसके बाद बीशम या और भी कहीं पे एक बार अटैक हुआ, वहां पे कुछ मारे गए, ये अटैक हो गया। वो कराची में यूनिवर्सिटी के बाहर अटैक हुआ था, उसमें 2 या 3 चाइनीज मारे गए थे। भाई ओवरऑल उन फैमिलीज के लिए तो जवाब देना पड़ेगा ना चाइना की सरकार को, जो भी है। चलो हिटलर ही है, वन पार्टी की सरकार है, जो भी है, लेकिन जवाब तो कभी ना कभी देना पड़ेगा ना। और अब वहां पे जवाब दिया नहीं जा रहा। अब सवाल लोग पूछ रहे हैं कि भैया क्यों ऐसा हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। और किसी भी देश को होना चाहिए। क्या पाकिस्तान के लोग अगर मारे जाए दूसरे देश में तो पाकिस्तान के लोग नाराज नहीं होंगे?
क्या पाकिस्तान के लोग अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे? क्या पाकिस्तान की सरकार को उस देश की सरकार से सवाल नहीं पूछने चाहिए कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है? होगा ना। और मैं आपको बता रहा हूं, जितने बड़े बड़े आप लोग दावे करते हैं ना, इस दावे में भी आप लोगों को रोना पड़ेगा कि चाइना हिमालय से भी ऊंची दोस्ती है, इंडियन ओशन से भी गहरी दोस्ती है, शहद से भी मीठी दोस्ती है। वो दोस्ती ऐसी भारी पड़ने वाली है और चाइना ऐसी आपकी गत बनाने वाला है, अभी भी आप लोगों को अकल नहीं आ रही। और जिस दिन पता चलेगा उस दिन आप याद करेंगे कि लोग कहते थे लेकिन हमने माना नहीं, क्योंकि आप लोगों का दिमाग नहीं काम कर रहा। कजन मैरिज कर करके आप लोगों के दिमाग की बत्ती जो है वो बुझ गई, नए न्यूरॉन्स बन ही नहीं रहे। अब ये मत पूछना कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, वो नहीं बताऊंगा, जाओ सर्च कर लेना गूगल पर। आज नहीं तो कल अगर ऐसे हमले एक आध और हुए, चाइना कहेगा कि हम अपनी सिक्योरिटी लेकर जाएंगे। अगर आपको सीपेक का काम कराना है, अगर आपको सीपेक आगे बढ़वाना है, अगर आपको हमसे इन्वेस्टमेंट करानी है, तो चाइना की फौज पाकिस्तान में रहेगी और जहां जहां चाइना के इंस्टॉल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहां पर चाइना की मिलिट्री इंस्टॉल होगी, वहां पर चाइनीज आर्मी के लोग रहेंगे, चाइनीज सिक्योरिटी एजेंसी के लोग रहेंगे। और धीरे 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 ये होगा, देख लीजिए। बाकी मैं चीमा साहब के फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूं, चीमा साहब को भी दिख रहा है कि ये चीजें होंगी, कल को धीरे धीरे चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं, एयरपोर्ट्स आपके हाथ से निकल रहे हैं, कल को ट्रेन स्टेशंस निकल जाएंगे, बड़े बड़े बिजनेस के सेंटर्स आपके हाथ से निकल रहे हैं, पोर्ट्स आपके हाथ से निकल रहे हैं। उनका फायदा जिनको पाकिस्तानियों को मिलना चाहिए वो सब फायदा कोई और ले जा रहा है। तो आप बताएं दोस्तों कमेंट करके आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। तो जी दोस्तों वीडियो भी खत्म। एक मरतबा अटैक हुआ, उसमें 9 चाइनीज मारा गया। एक मरतबा अटैक होता वो बिशम को केपीके में उधर 5 के 6 उधर मारे जाते हैं आए दिन बेचारों को। और फिर मजेदार की बात है, हमने केपीके में देखा था कि एक औरत ने भी बम ब्लास्ट किया था जब वैन जा रही थी इन चाइनीज की इंजीनियर पर काम करते थे। हाँ, तो उनकी वैन जा रही थी वापस, तो एक औरत ने बम ब्लास्ट किया था, खुदकुश हमला, खुद भी उड़ गई थी और उनकी वैन को भी उड़ा दिया था। तो उसको तो भी 4-5 लोग उनके मारे गए थे। ये तो बेचारे चाइनीज पाकिस्तान में से मारे जा रहे हैं, जैसे जो कुत्ते पागल हो जाते हैं उनको मारा जाता है चुन चुन के। हाँ भी हमारे यहाँ छोटे जब होते थे, मुझे बड़ी से याद है, अब तो खैर नहीं है। रेबीज यानी बावला हो जाता है, जब कुत्ता बावला हो जाता है ना, तो हमने 2-3 तो शिकार हमने खुद मतलब मिल के सब लोग दोस्तों ने मिल बड़ा मजा आता है। लेकिन वो खतरनाक खेल भी बड़ा था, बड़ा खतरनाक, क्योंकि अगर वो किसी को काट लेता तो उसके बचने के चांसेस कम हो जाते थे, क्योंकि वो अगर रेबीज का शिकार हो जाता है तो देखा है हमने। मुझे याद है एक सीन, थोड़ा सा बता देता हूँ। एक कुत्तिया पागल हो गई थी, तो वो बड़ी मतलब तगड़ी कुत्ती थी, बड़ी तगड़ी, तो वो किसी से नहीं मर रहे थे, वो बस अचानक ही ना किसी घर में दाखिल हुई, तो उसके सामने मतलब वो जो लड़की थी घर के दरवाजा निकल, तो वो भी निकल रही थी, उधर से कुत्ती भी आ गई। तो बड़ा सीन क्रिएट हुआ, तो उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया, वो कुदरती उसका गला फंस गया मतलब ना दरवाजे के अंदर। तो फिर उसने बेचारी रो भी रही थी, ऊपर चिल्ला भी, हमने कहा दरवाजा नहीं छोड़ना बस। फिर हमने उसको पीछे से डंडे वगैरह मारे तो वो मर गई। तो ये कारनामा भी औरत ने किया था, उसको पकड़ा भी एक किस्म का औरत नहीं था, हमसे नहीं पकड़ी जा रही थी। जो जहाँ पर उन्होंने कारनामा किया हम बता भी जाएंगे, बड़ा मुश्किल। और ये अक्सर होता था, हर साल ऐसा होता था, 2-3-4 कुत्ते कुतिया जो है वो बावले जरूर होते थे। और अब कम हो गया। और फिर मैंने देखा उनको ना गोश्त के ऊपर जहर लगा कर ना फेंकते थे, मर जाते। कई बड़े सियाने भी होते थे कुत्ते, जब देखते थे हमारे 7 लाख वो खा के गोश्त मर रहा, छू मंतर हो जाता था, निकल जाता था, भाग जाते थे, नहीं आता, पलट के आते ही नहीं थे गाँव। अच्छा, चाइनीज जो है ना लोग ने कहा जो क्या नहीं कि या रीजन सबको पता कि क्यों मारे जा रहे, कौन मार रहा है, अब चाइनीज को क्यों मारा, बाकी जो इतने ट्रैवल जो करते हैं मुख्तलिफ कंट्री के लोग उनको क्यों नहीं मारा जा रहा, सब आपको पता है। अच्छा, या चाइनीज को किया जा रहा है या फिर पाकिस्तान फोर्स को किया। हाँ, क्यों कंफर्टेबल फील करते हैं या होते हैं इंडिया में चाइनीज सिटीजन, हालांकि वो क्या नहीं कि एक दूसरे के अगेंस्ट उनकी वार भी है, उनकी जान महफूज है, कंफर्टेबल महसूस करना, इधर जान नहीं भाई। मेरे
प्यारे दोस्तों, आप सबको पता है कि जो BLA वो ठोक रही है चाइनीज को, क्योंकि चाइना वहां से बंदरगाह से, ग्वादर बंदरगाह से और सी पैक से और पूरे के पूरे बलूचिस्तान से माल मदनियात निकाल रहा है। 91% चाइना ले रहा है और 9% पाकिस्तान ले रहा है, जिसमें से बलोचियों को कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिलता होगा। तो इस वजह से वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो वो चाइनीज को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। और इसको सारे को हैंडल करने वाला कौन है? पाकिस्तान आर्मी है, इसलिए वो दोनों को मार रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो तकरीबन ठीक ही कर रहे हैं। तो अच्छा, चीमा साहब जो है ना, आपने साहब देखा है थोड़े से आए, फिर उनका कहने के ले जा थोड़ा सा वो पहले से तब्दील हुआ हुआ था। पहले तो बिल्कुल ही इंडिया की तारीफ बोले जाते थे, लेकिन आज कुछ कहने के पाकिस्तान के भी हक में बोले, वो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है। तो भाई आपको आज पता लगा कि इंटेलिजेंस फेलियर है पाकिस्तान में? हाँ, पाकिस्तान का इंटेलिजेंस फेलियर है। पाकिस्तान का इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, पाकिस्तान पूरा पूरा फेलियर है, सिर्फ इंटेलिजेंस फेलियर नहीं। पाकिस्तान में कौन सा दायरा जो सही काम कर रहा है? अदालतें आर्मी के खिलाफ खड़ी हैं, आर्मी अदालतों को कभी किसी जज को धमका रहे हैं, कभी किसी को लेटर आ रहे हैं, कभी किसी को कह रहे हैं तुम्हारे बच्चे उठा लिए जाएंगे, ये फैसला मत करना। मतलब अदालतें और आर्मी आमने सामने है, पुलिस आर्मी आमने, मतलब हर जगह पर आर्मी इन्वॉल्व है। तो फिर अदालतों के खिलाफ खड़े होना या क्या करें? वो खुद कहते हैं कि हम सारा कुछ अपनी मर्जी से करें, तो कौन करने देता है? हमारे सामने लल्लू पंजू तो नहीं आया। अब शुक्र है हमने एक अच्छी खबर सुनी है बड़े अरसे बाद, काजी फाइल से दफ़ा हो रहा है, हमारा चीफ जस्टिस मौजूदा जो दफ़ा हो रहा है। तो अल्लाह करे जो नया सईद मंजूर शाह है वो बंदे तो बड़े दबंग है, वो सामने हो गए हैं हमारे आर्मी चीफ के, तो नहीं हम चलने देंगे एक सिस्टम। 10-11 जजेस हैं जो एक पेज पर हो गए। मैं कहता ये कौन सा तरीका है? कब से हम ये बर्दाश्त कर रहे हैं और कब तक करते रहेंगे? और बल्कि मैं सुनने में आ रहा जो नया चीफ जस्टिस बने कि अल्लाह करे वही बने, वो कह रहा है कि मैं अब ऐसा कानून पास करवा कर जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो हमारी आर्मी है, ये जो हमारे बाकी इदारे इसमें इन्वॉल्वमेंट ना कर सके, उसको भी फिनिश कर दें। हो सकता है उसको आने ना दिया जाए। मैंने वो वीडियो देखी जो KPK का एक पुलिस ऑफिसर था, मुझे DSP है, वो बड़ा काफी बड़ा कहने के ऑफिसर था, जिसने कहा था कि दहशतगर्दी खत्म करने के एक ही जरिए कि आर्मी की गाड़ियों में चेक करना। शहीद कर दिया उसको अगले दिन ही जो है ना उस बेचारे को शहीद कर दिया गया, और गाड़ी उसकी जो है ना उसके साथ बम ब्लास्ट उसका होगा उस गाड़ी, मैंने वीडियो देखी है। तो ये करवाने वाला कौन है? सीधा सीधा पता चल रहा है कि इंटेलिजेंस पाकिस्तान, हाँ हमारी नंबर 1 है। पता नहीं, अब ये पता नहीं है, मैं भी कहीं पहले कहता था कि नंबर 1 पता ये नहीं हमारी तो दुआ है ये है किस चीज चीफ जस्टिस सईद मंसूर शाह बने, और जो वो अपने इरादे बता रहे हैं कि मैंने ऐसे काम करके जाने हैं और अपनी अदालत में सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी आर्मी इसमें फिर इन्वॉल्व कर ही ना सके। तो अल्लाह करे ऐसे ही हो, लेकिन मुश्किल सी बात नज़र आ रही है। पहले तो सुनने में आ रहा था कि ये कुत्ता दफ़ा नहीं होने जा रहा, अभी नहीं जा रहा काजी फाइल से, लेकिन अब कुछ ठंडी हवा के झोंके आए हैं, सुनने में आ रहा है कि ये अब रिटायर हो रहा है, जा रहा है। और ये पाकिस्तान की आवाम के लिए बड़ी कोई, स्पेशली पाकिस्तान की आवाम जो 80-90% इमरान खान के साथ है, उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी की बात है। उनके लिए तो मैं कहता हूँ ये ईद से कम नहीं है कि ये रिटायर हो रहा है, दफ़ा हो रहा है, क्योंकि इसने कोई केस नहीं लगने दिया खान PTI का, ना इसने जुजाली चोरी किए गए इलेक्शन वो भी लगने दिया केस। इमरान खान कोई केस होता तो उसमें खुद बैठ जाता था, कुछ सजाएं सुनवा देता था या उनको पेंडिंग में रख देता था। बल्कि अब सुनने में आ रहा इमरान PTI का बल्ला खेल लिया था ना इसने, तो अब समात रही उसकी ठीक है, उसको कहते हैं अपील दायर की थी PTI की तरफ से, दायर की गई थी। तो उस पर फिर वो कुत्ता अपनी, मैं दुआ मांग रहा था कि 24 अक्टूबर के बाद उनको तारीख मिले, लेकिन वो सुनने में आ रहा है कि वो कह रहा है कि मैं जो बल्ला अब लिया था या मैं लेकर ही साथ जाऊँगा, मैं नहीं दूँगा PTI को वापस, क्योंकि अब दोबारा आखिरी अपील है, आखिरी अपील अगर ना मिला तो फिर पक्का PTI से बल्ला गया। PTI तो वैसे गई ना, लेकिन बल्ला भी गया पक्का फिर उम्र गया। यार उस कुत्ते को भी ये क्या है? 21 अक्टूबर की उसने समाज रखवाई जानबूझ कर, 24 को मैंने रिटायर हो जाना, 21 को मैं कह रहा हूँ, और फिर वार्निंग दी अगर PTI का वकील ना आया तो मैंने फैसला दे देना, क्योंकि आज नहीं हाजिर हुए थे ना हामिद खान यही चाहते थे कि तारीख मिल जाए, 24 के बाद की मिल जाएगी, दफ़ा हो जाएगा, फिर देखी जाएगी। लेकिन वो तारीख मिली है 21 अक्टूबर की। उसने कहा कि अब ना आया हामिद खान, इस पर ना समाअत हुई तो मैंने फैसला दे देना।
तो ये है हमारा। तो उधर ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारी इस्टेब्लिशमेंट आ रही है। तो उसका काम असल जो है वो नहीं कर रही, जो नहीं है वो उसको कर रही है। इस्लामाबाद के सारे जजेस ने इस्तीफा लिख लिए। इस्लामाबाद के 6 जजेस को खत गया है धमकी में, उन्होंने फिर खत लिखा चीफ जस्टिस को, कोई उसने वो वाला वो समाप्त भी नहीं हुई, वो केस भी नहीं लगा। ऐसा कुत्ता है, अब क्या अल्लाह करे दफा हो जाए, हमारी तो दुआ है। इसमें कोई केस ऐसा नहीं लगना जिससे एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान हो या इस मौजूदा गवर्नमेंट को, जो एस्टेब्लिशमेंट ने कैंप पता अब हमें सारा चल रहा है, अब हमें कोई भूल नहीं रहा। ये भलाओ खान का कि ये किस तरह गेम में डालते हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी ISI, DGC, DGISI। आसिम मलिक उसने कमान भी संभाल लिया है, हमारी DGISI वो बन गया है, तो पता नहीं अब वो क्या कारनामे करता है। इनसे कभी भी भले की उम्मीद मत रखना। आर्मी वालों से, जो जनरल्स, कर्नल्स, ब्रिगेडियर्स हैं, इनसे भले की उम्मीद मत रखना। यार इमरान खान तो कहता था कि आर्मी भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, तो वो चंद एक जो ऊपर बैठे हैं बस उनकी वो कहता था कि ये सही नहीं है। चले, तो बात भी ऐसे ही है। खैर चाइनीज को इधर आके मरना नहीं है, चाइनीज पर हो भी जुल्म रहा है बेचारों के साथ, छोटे छोटे से वैसे पिद्दू पिद्दू से। और पाकिस्तान बड़ा ही इनसिक्योर है, इसमें कोई शक नहीं है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह हमें भी इधर से ले ही जाएगा। खैर मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साहब, गॉड ब्लेस यू।